कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर में गंभीर से गंभीर हार्ट डिजीज को पैदा करने की क्षमता रखता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बैक टू नेचर में और मैं आपके साथ रूपाली। आज हम बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम में हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, यानी कि भारत में कुल 30% लोग हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं। आखिर क्या है कोलेस्ट्रॉल? इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्या नेचुरोपैथी के माध्यम से इसे ठीक किया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नेचुरोपैथ पंचकर्मा हॉस्पिटल सहजानंद ऋषिकेश के सीईओ डॉक्टर विनोद कश्यप जी। तो चलिए सर का स्टूडियो में स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले जैसे हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर रहे हैं जी। मैं जानना चाहूंगी कि कोलेस्ट्रॉल है क्या? देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या है कि हमारे शरीर में लीवर द्वारा प्रोड्यूस एक तरल पदार्थ है, जैसे वैक्स होती है, मोम होती है, चिकना पदार्थ है जो हमारे शरीर में घूमकर ब्लड के साथ में और विटामिन डी और हार्मोन्स को बैलेंस करता है। इसका होना बहुत ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल का। लेकिन एक मिथ बना हुआ है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर नुकसानदायक करता है, लेकिन ये होना बहुत जरूरी है शरीर के अंदर। जी सर, ये भी अक्सर सुना है कि कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक बताया आपने। एक होता है एलडीएल और एक होता है एसडीएल। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और ये होता है खराब वाला, बैड बोलते हैं। अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं इसको। जो जितना ज्यादा ये एलडीएल रहेगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में रहेगा। जी, तो सर जैसे आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल गुड और बैड होते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कब कोलेस्ट्रॉल बैड होता है? हाई कोलेस्ट्रॉल होने के क्या क्या कॉजेज हैं, क्यों हो जाता है? आज के समय में लोगों का लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है, जिस कारण से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एक आम बात हो गई है। पहले ऐसा मानते थे कि बड़ी उम्र में जाके कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि यंग जनरेशन में भी कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो लोगों का रात को लेट सोना, सुबह व्यायाम ना करना, डाइट खाने में फास्ट फूड का चलन बहुत बढ़ गया है। लोग बाहर बहुत ज़्यादा खाते हैं और जो खाते हैं वो सारा फैट है, यानी जिसमें वो खाना बनता है वो सब नुकसानदायक होता है और उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसके साथ साथ लोगों का जो नेचुरल डाइट है, यानी सलाद हो गया है या और जो आइटम है, फ्रूट्स हो गया है, उसका लेना बंद हो गया है, यानी कम हो गया है। इस कारण से ये बहुत बड़ी मात्रा में हम देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। मतलब यंग जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उनको इसके सिम्टम बाद में पता लगते हैं जब वो तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, अगर कोई व्यक्ति को अगर कोलेस्ट्रॉल उसका हाई हो गया है, ये उसे कैसे पता चलेगा? सिम्टम्स क्या क्या है कोलेस्ट्रॉल? देखिए, सबसे पहले क्या है, जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो पेशेंट में एक सिम्टम आना शुरू होता है। उसको थकान रहेगी, सुस्ती रहेगी, उठने का मन नहीं करेगा, काम करने का मन नहीं करेगा। ब्लड प्रेशर उसका हाई होने लगता है, यानी ब्लड प्रेशर उसका बढ़ता है सबसे पहला। और दूसरा, उसको घबराहट, बेचैनी, चलने में दिक्कत, सांस फूलना, ये इसके कॉमन सिम्टम है, ये इसको होते हैं। जी सर, तो जैसे आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल में थकान ज़्यादा महसूस होती है, ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, तो जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, या फिर क्या ये इसमें ये स्ट्रेस और तनाव का कारण भी मेन देखा जाता है जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है? तो नहीं, ब्लड प्रेशर के तो बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी किडनी में अगर उसको दिक्कत हो तो भी बीपी बढ़ जाएगा, उसको नींद पूरी ना हो तो भी बीपी बढ़ जाएगा, स्ट्रेस ज़्यादा तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है यानी हमारी वेंस में ये जमा होना शुरू होता है तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इसलिए हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। हार्ट जब ज़्यादा काम करता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होता है। जी, तो सर जैसे हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी क्या हम नेचुरल रेमेडीज से इसको ठीक कर सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल हो गया है, वो कैसे अपने हाई ब्लड प्रेशर को, या फिर कहें कि जो उसको तनाव रहता है, वो कैसे उसे कंट्रोल करे? इसको ठीक करने का बहुत अच्छा उपाय है नेचुरोपैथी में। एक तो हमें अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक करना पड़ता है। यदि हमारी आदत है कि हम रात को लेट सो रहे हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सो रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा ठीक करें, क्योंकि अपनी नींद को पूरा करें। नींद
कम आने के कारण भी बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं जो इसका एक बड़ा कारण होते हैं। दूसरा, हमारा खाना पीना। हम अपना जो रात का भोजन है वो सोने से 3 घंटे पहले लें और अपने भोजन में मैक्सिमम फाइबर्स, यानी फाइबर जैसे मोटा अनाज बोलते हैं, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, इसका सेवन ज़्यादा करें, गेहूं की मात्रा को कम लें। साथ साथ सलाद में चुकंदर, बीट रूट बोलते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरा खीरा है, और जो भी मौसम में हमारे सलाद आते हैं, जो ककड़ी है या टमाटर है, इस प्रकार के जो हम सलाद साथ में लें। और साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। जैसे आजकल हम जानते हैं घिया है, तोरी है, टिंडा है, ये बहुत अच्छी मात्रा में आ रहे हैं, इसका सेवन ज़्यादा करें। पालक जिस समय आए तो पालक का सेवन ज़्यादा करें, उसके कारण आपको ये कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम मात्रा में होता जाएगा। साथ साथ जौ, ज्वार, जैसे मैंने बताया है, मोटा अनाज, इसको अगर हम लगातार लेते हैं, इसकी रोज चपाती बना के लेते हैं, तो ये इसमें मैक्सिमम फाइबर होता है जो हमारे आंतों को सॉफ्ट करता है और कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करके हमारे मल के द्वारा बाहर निकाल देता है। जी, तो सर जैसे हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर रहे हैं और आपने बताया कि इसमें फाइबर लेना बहुत महत्वपूर्ण है, मैं जानना चाहूंगी क्या ओट्स और ईसबगोल जैसे भी हम यूज कर सकते हैं इसमें? हाँ, अच्छा बताया आपने, क्योंकि ओट्स और ईसबगोल जो है ये हमारे आंतों में एक लेयर बना देता है। उस लेयर के बनने के कारण कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब नहीं हो पाता ब्लड के अंदर और हमारे मल के द्वारा बाहर निकलता है। इसलिए ओट यानी ज्वार और इसबगोल यानी, क्योंकि जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है उनके लिए इसबगोल एक बहुत अच्छी दवा है, उसको जरूर लें। रात को सोने से पहले 2 चम्मच ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे बताया मैंने, ज्वार की यानी ओट्स की चपाती बना के ले सकते हैं। ओट को आप नाश्ते में ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। जितना इसको बढ़ाएंगे उतना आपको कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब होके इसमें खाने में और मल के रास्ते बाहर निकल जाएगा। जी, तो सर जैसे किसी व्यक्ति को हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है और वो चाहता है कि वो एलोपैथी में ना जा करके जो है नेचुरोपैथी में जाए, तो उसमें किस तरह के उसके इलाज हो सकते हैं? नेचुरोपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है हमारे पास, और इसे हम लोग इसमें मड पैक, फुल बॉडी मसाज, स्टीम बाथ, एनिमा, ये सब देते हैं। उससे इसको बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल काफ़ी मात्रा में डिजॉल्व होकर निकलता है। इसके साथ साथ योग और प्राणायाम का हमें सहारा लेना पड़ता है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत लाभदायक, बहुत फायदेमंद है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, साथ साथ भस्त्रिका और कपालभाति। यदि बीपी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है तो कपालभाति का बहुत अच्छा इसमें रोल है। साथ में भस्त्रिका का बहुत अच्छा रोल है। भस्त्रिका हमें कम से कम डेली 5 से 10 मिनट जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ आसन हैं, जैसे ताड़ासन है, वज्रासन है, मंडूकासन है, और त्रिकोणासन है, उष्ट्रासन है, भुजंगासन है। ऐसे अनेक आसन हैं। यदि हम अपने भोजन के साथ में और प्राणायाम के साथ में इनका अभ्यास करेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि 1 महीने में काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होना शुरू होता है। इसके साथ साथ में एक बहुत बड़े जो हमें महत्व देना चाहिए वो है ध्यान, यानी मेडिटेशन। होता क्या है कि ये स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर हाई होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये भी एक बड़ा कारण है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा और सरल उपाय है। मेडिटेशन के लिए समय निकालना चाहिए, चाहे वो सुबह का हो या रात्रि का हो। एटलीस्ट एक बार तो ध्यान या मेडिटेशन हमें करना चाहिए। लेकिन रात को सोने से पहले यदि हम 10 मिनट 15 मिनट का ध्यान करते हैं तो हमें बहुत फायदा मिलता है इसमें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि रात को सोने से पहले आपके जितने भी गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनको सोने से 1 घंटा पहले बंद कर देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग रात को अपने मोबाइल को देखते देखते सोते हैं, जिससे हमारी नींद डिस्टर्ब होती है और जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो एक अच्छा उपाय है कि आप अपने सोने से पहले 1 घंटा पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बंद कर दें, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो कंप्यूटर लैपटॉप हो, चाहे आपका परम प्रिय मोबाइल।
जी सर। जी। तो जैसे कि सर ने बताया कि मेडिटेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, योगा कितना ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही साथ अपना फ़ोन्स को जो है सोने के वक़्त साइड में रख देना है। सर मैं जानना चाहूँगी, लोग अक्सर फ़ोन इस्तेमाल करते रहते हैं और जब फ़ोन यूज़ करके और वो तुरंत सोने चले जाते हैं, फ़ोन्स को भी साइड में रख देते हैं। तो इससे हमारे इंटरनल में क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ जाते हैं? देखिए, फ़ोन का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से है, हमारे नर्वस सिस्टम से है। क्योंकि उसमें जो तरंगें निकलती हैं वो हमें, हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब करती हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन हर समय चलता रहता है, विचार हमेशा आते रहते हैं। यदि हमारे सोने के कमरे के अंदर मोबाइल रखा हुआ है, और ख़ास तौर पे लोगों की आदत है कि वो अपने सिरहाने यानी अपने बिस्तर के पास बिल्कुल रखते हैं, ताकि कोई कॉल आए तो उठा लें। मन में लगता है कुछ, हम किसी का इमरजेंसी फ़ोन आएगा तो हम इसको उठा के सुन लेंगे। लेकिन ये आपको लगता है कि आप अपना फ़ोन को रूम से बाहर नहीं रख सकते, तो एटलीस्ट अपने जो बेड है उससे 6 से 8 फुट की दूरी पर रखें, ताकि उसकी जो वेव्स हैं वो आपको नुकसान ना पहुंचाएं। दूसरा, उसमें रात के समय आप अपने फ़ोन का इंटरनेट, वाईफाई बंद कर दें, क्योंकि वाईफाई और नेट के कारण भी आपके जो नर्वस सिस्टम को बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो ये बंद करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप कोशिश करें, अगर आपको ज़रूरत नहीं है इंटरनेट की, तो आप उसको बंद करके ही रखें, तो चाहे दिन में, दोपहर में, सुबह, शाम, जब भी। तो इससे भी आप देखेंगे आपको मन को बहुत हल्कापन लगेगा, क्योंकि इंटरनेट की जो रेंज है वो बड़ी खतरनाक होती है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन के लिए। जी। तो सर जैसे कि आपने बताया कि नेट जो लोग चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है। जी। मैं जानना चाहूँगी, जैसे हम हाई कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं और किसी व्यक्ति को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो गई है, वो किस तरह से खान-पान पर ध्यान दें अपना? जैसे कि आपने बताया प्रिवेंशन में हम फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इस तरीके की बीमारी हमें हो ही ना। लेकिन किसी व्यक्ति को हो गई है तो वो किस तरह अपना ध्यान रखें? हम इसमें अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। अदरक है, आपका नींबू है, लेमन और दालचीनी, ये तीनों का मिश्रण हम कूट कर इसको बॉयल करके चाय के जैसे अगर सुबह शाम लें, तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत बड़ा सहायता देता है। यानी अदरक, नींबू और दालचीनी, इसको बॉयल कर लें। और इसके साथ साथ हम अलसी यानी फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और जो बहुत तेज़ी से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, हमारी आंतों को स्मूथ करता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म करता है। तो अलसी का प्रयोग जरूर करें। अलसी को कैसे लेना होता है? 1 चम्मच अलसी आप दोपहर के भोजन से पहले, 1 चम्मच अलसी रात को खाने से पहले। शुरुआत में पहले 1 चम्मच से शुरू करें, बाद में उसको 2 चम्मच पे ले जाएं। यानी स्टार्टिंग के पहले 10 दिन तक हमने 1 चम्मच दोपहर में, 1 चम्मच रात में लेना है, और 10 दिन के बाद 2 चम्मच की मात्रा बढ़ाते हैं उसकी, यानी 2 चम्मच दोपहर में और 2 चम्मच रात्रि में लें। तो आप देखेंगे 1 महीने में ही आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जी। तो जैसे सर ने बताया कि अगर हम अलसी का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कितनी मददगार होता है। सर लेकिन जिस किसी को भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाती है, हर कोई एलोपैथी की तरफ जाता है, वो दवाइयों के सहारे जीने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह से नेचुरोपैथी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है एलोपैथी से? एलोपैथी से नेचुरोपैथी जरूरी इसलिए कि एलोपैथी में कोलेस्ट्रॉल के लिए या हाई ब्लड प्रेशर के लिए कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। वो केवल मेडिसिन के द्वारा उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक नहीं कर पाते। ठीक करने का तरीका केवल ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल को बदलें, अपने खान पान को बदलें, अपने रेगुलर एक्सरसाइज, अपना फिजिकल हम जरूर करें, तब जाके वो कंट्रोल हो पाता है। उसके लिए नेचुरोपैथी बहुत उपयोगी है। जैसे मैंने पहले बताया कि हम यदि हम लगता है कि हम किसी नेचुरोपैथी सेंटर में नहीं जा सकते, तो आप अपने घर पे भी इसका उपाय कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि एक टॉवल को पानी में गीला करना है और अपने पेट पे रखना है। पेट यानी हमारा लीवर का जो पार्ट है वहाँ रखना है उसके पास। तो उसके ऊपर हमने कोई सूखा कपड़ा ढक देना है और उसको हमने रखना है आधे घंटे के लिए। आप देखेंगे कि आधे घंटे केवल रखने से ही हमारा लीवर एक्टिवेट होता है, क्योंकि लीवर में ही इसका निर्माण होता है कोलेस्ट्रॉल का। जितना लीवर हमारा ठीक रहेगा, कोलेस्ट्रॉल हमारा उतना कंट्रोल में रहेगा। ये एक सबसे सरल उपाय है। दूसरा उपाय है, हम बोलते हैं इसको हिप बाथ यानी कटी स्नान।
आप एक टब में, यानी प्लास्टिक का टब ऐसा हो जिसमें आप उसके अंदर बैठ जाएं, आपके पैर बाहर रहें, केवल आपका पेट का जो हिस्सा है वो केवल पानी के अंदर रहे, कि आपकी चेस्ट और पैर बाहर रहेंगे, पानी में केवल पेट रहेगा, और उसमें बैठना है आपको लगभग 20 से 25 मिनट। उसमें बैठकर आप अपने पेट को आपने रब करना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा यदि 15-20 मिनट आप डेली करते हैं तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छी मात्रा में कम होना शुरू होता है, कंट्रोल होना शुरू होता है। और साथ में आपकी जो पेट की समस्या है, या आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या है, या आपकी डायबिटीज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है ये कटे स्नान, इसको करना चाहिए। यदि इतना नहीं कर सकते तो पेट पे ठंडे पानी के टॉवल का रखना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपको पहले दिन से ही हल्कापन लगेगा और 1 महीने में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल आना शुरू होगा। जी, तो सर ने किस तरह से हमें नेचुरोपैथी के माध्यम से हम घर बैठे जो है अपना कोलेस्ट्रॉल का इलाज कर सकते हैं, हम हिप बाथ ले सकते हैं और साथ ही साथ टॉवल जो है उसको अपने पेट पर रख करके जो है कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। तो सर जैसे हम खान पान की बात कर ही रहे थे कि हाई कोलेस्ट्रॉल में हमें नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए, उनका घोल बनाकर पीना चाहिए। मैं जानना चाहूँगी फल और खान पान जैसे आपने फाइबर का भी बताया, तो इसमें फल और सब्जियाँ कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं? फल और सब्जियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन फलों में जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, मौसमी है, संतरा है, अनानास है, इसको हमें अपने डाइट में बढ़ाना चाहिए। आप जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है लगातार काफ़ी समय से और वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, अपने नाश्ते में वो यानी सुबह के समय केवल और केवल फ्रूट्स लें। और फ्रूट्स कौन से? संतरा है, मौसमी है, अनानास है। ये सिट्रिक फ्रूट्स आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत हद तक कम करते हैं। दूसरा, यदि आपको डायबिटीज नहीं है, यानी आप डायबिटिक नहीं है, तो आपको जूस लेना चाहिए। और जूस कौन सा? जूस लेना चाहिए आपको मौसमी का, संतरे का और अनानास का। इसमें अनानास का जूस सबसे अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि अनानास आपकी डायबिटीज को, आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए अनानास का जूस सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसको आपको जरूर लेना चाहिए। आप चाहें तो दिन में इसको 2 बार ले सकते हैं, लेकिन जब आप जूस लेंगे अनानास का तो उसके 1 घंटे पहले कुछ ना लें, 1 घंटे बाद कुछ ना लें, यानी 2 घंटे का गैप होना चाहिए। एक बार सुबह ले लें, एक बार शाम को ले लें, तो आप देखेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छी ढंग से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जी, तो सर जैसे भारत में देखा जाए तो अक्सर कई लोग चाय के शौकीन हैं, लोगों को चाय पीना बहुत पसंद है। मैं जानना चाहूँगी कि जिस व्यक्ति को हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो गई है, तो क्या वो चाय, दूध, इन सब चीज़ का सेवन कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जिन्हें कोलेस्ट्रॉल रहता है उनके लिए परहेज बहुत बड़ी चीज़ है। परहेज किस चीज़ों का? ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, जिसमें दूध है, छाछ है, दही है, घी है, मट्ठा है, ये सब चीज़ें उनको बंद करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मछली में तो हल्का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मछली में भी मात्रा होती है फैट की, तो उसको भी आप ना लें। जब आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाए तो उस समय आप बहुत कम मात्रा में उसको अवॉइड करना ठीक रहेगा, छोड़ना ठीक रहता है, क्योंकि मांस सबसे बड़ा दुश्मन है कोलेस्ट्रॉल का, और मांस खाने से बहुत तेज़ी से बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल ये। और दूध है, घी है, ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इसके कारण भी कोलेस्ट्रॉल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आपके खाने पीने में केवल और केवल फल और सब्जियां होनी चाहिए, और फल सब्जियां जितना ज़्यादा रहेंगी उतना कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल में रहेगा। और सब्जियों में जो सब्जियां मौसम में आती हैं, जैसे तोरी है, टिंडा है, घिया है, ये सब लेना चाहिए। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, पेठे का जूस, सफ़ेद पेठा, जिससे पेठा मिठाई बनती है, उस पेठे को यदि आप उसका जूस निकाल के लेते हैं तो आपको एक चमत्कारिक उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ज़्यादा है, बीपी हाई रहता है, उनको डायबिटीज भी है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो 1 गिलास पेठे का जूस सुबह, 1 गिलास पेठे का जूस शाम को अगर नियमित लेते हैं 1 महीने तक, तो आप देखेंगे कि केवल पेठा आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत हद तक कम कर देता है।
तो सर जैसे कि आपने बताया कि हमें फाइबर वाले फूड्सों का जो है प्रयोग करना है और फैट रहित फूड जो है उनसे दूर रहना है, जैसे कि घी, दूध, वो सब इनमें आ जाता है। मैं जानना चाहूँगी कि कोलेस्ट्रॉल की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अगर किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसके बाद उसे और कौन-कौन सी गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है? मतलब इससे और कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? देखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण मतलब एक सीधा आपको हार्ट की प्रॉब्लम यानी हार्ट अटैक कभी भी पड़ सकता है, आपको ब्रेन स्ट्रोक कभी भी हो सकता है, क्योंकि जब ये डिपॉजिट होता है हमारे वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्लॉटिंग बनती है। क्लॉटिंग कहीं ना कहीं जमा होती है, जैसे अगर ब्रेन में जमा होगी तो आपको स्ट्रोक पड़ेगा, आपको पैरालाइज हो जाएगा। और यही अगर हार्ट तक सप्लाई ब्लड की बंद हो जाएगी तो यानी आपको हार्ट अटैक पड़ेगा। इसलिए ये बहुत खतरनाक है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें लगता है कि हमें कोलेस्ट्रॉल है, हम दवा लेंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि युवा पीढ़ी में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज के समय में पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, मोमोज, ये जो फैशन चल गया है, इससे युवा पीढ़ी भी इससे प्रभावित हो रही है। पहले तो ये बड़े लोगों को होता था, बड़ी उम्र में होता था, लेकिन अभी ये यंग जनरेशन में हो रहा है। इसलिए अपने खान पान का खास ध्यान रखें, अपने व्यायाम का नियमित व्यायाम करें, योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, खाने को ठीक करें, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जी बिल्कुल सर, आपने हमारे साथ जानकारी साझा की कि किस तरह हम हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं नेचुरोपैथी के माध्यम से। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो दर्शकों, आज हमने जाना है कि किस तरह हम नेचुरोपैथी के माध्यम से हाई कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल युवा जनरेशन में जो है आज तक ज्यादा देखा जा रहा है। हमको पहले लगता था कि ये केवल बड़े लोगों को होता है, 40 के बाद उम्र में होता है, लेकिन अब ये जल्द से जल्द होने लग गया है। इसका कारण यही है, जैसे कि सर ने हमें बताया, स्ट्रेस और एंजाइटी में लोग रहने लग गए हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्ट पे प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं, और यही कारण बन जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल का। आप किसे इसे नेचुरोपैथी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी आज के एपिसोड में मिली होगी। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए बैक टू नेचर के साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार। TMC हिंदी बदले जी